कि आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, यादगार कायम करने की विधि। अपना यादगार बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसकी विधि। 25/1/70 25 जनवरी 1970। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। इस सब्जेक्ट में भी पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। पहले रुकावट जो आ रही है बीच में, उसकी लाइन तो क्लियर हो गई। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, ये है चैतन्य यादगार। क्या समझ में आया? एक है कि बाबा ने कहा कि जब व्यक्त में रहते हो ना, तो उस समय व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति में रहना है। फिर बाबा ने कहा एक है चैतन्य यादगार। चैतन्य यादगार अर्थात जो भी हमारे भक्ति के यादगार बने हुए हैं, उसकी बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन आपका जो यादगार बनेगा किसके आधार पे? गुणों के आधार पे। बाबा ने कहा कि मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही है यादगार। वह हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार। जैसे दादी जानकी जी को सारी दुनिया उनके विशेष गुण कि वो ज्ञान के आधार पर, चिंतन के आधार पर बाबा के एक एक शब्द की गहराई में जाकर ज्ञान सुनाते हैं, और सच्चाई, सफाई और सादगी का प्रतीक थी दादी जानकी। तो आज सारी दुनिया कैसे याद करती है? सच्चाई, सफाई और सादगी। तो जड़ तो यादगार है, लेकिन गुण चैतन्य बन गया। दादी प्रकाश मणि जी को याद करती है सारी दुनिया। नम्रता, निर्माणता और निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, निमित्त निर्माण
निर्मल वाणी। तो ये दादी की 3 विशेषताएं थी, 3 गुण थे। कौन कौन से? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो वो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आपके गुण चैतन्य यादगार बन जाए, जो सदैव याद करते रहे। आज दादियों को हम उनके गुण के आधार पर याद करते हैं। शांति स्तंभ पर जाते हैं तो हम शांति, शक्ति, ज्ञान का स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ और प्रकाश स्तंभ। ज्ञान का स्तंभ, शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ और प्रकाश स्तंभ। तो ब्रह्मा बाबा को हम शांति स्तंभ के आधार पर विश्व का लाइट माइट देने वाला लाइट हाउस, माइट हाउस है ना। कई बार तो भाई बहन कहते हैं जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस और माउंट आबू का लाइट हाउस। ऐसे गुलजार दादी जी की विशेषता, और खुश रहना है और खुशी ना जाए। दादी का धीरज, शांति और खुश रहना और सबको खुशी देना। तो वो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हर एक के गुण हैं, सबके अपने पास। कोई भी बाबा का बच्चा बना है तो उसके पास कोई ना कोई गुण तो अवश्य है ही, जो सदैव याद करते रहते हैं। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना कि जहां जाए वहां यादगार कायम रहे। यहां से विशेष स्नेह अपने में भरकर जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। ये आत्मिक स्नेह की सौगात साथ में लेकर जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी भी स्थान पर जाओगे तो उसको आत्मा ही देखोगे। आत्मा देखोगे तो किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा की संतान है। परमात्मा की संतान होने के नाते वो कौन है? हमारा बहन, हमारा भाई है। और जहाँ बहन भाई है तो वहां गुण तो देख ही नहीं सकते। तो विजय निश्चित है। समय ज्यादा समझते हो वह कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी। जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी। एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड भी कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को हमें सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह भी कार्य रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना है। ये है जंप करना। इतनी हिम्मत है
कहते हैं अपने अंदर ही चेक करो, इतनी हिम्मत है। जो कुछ सुना उसको जीवन में लाकर दिखाना है। जो कुछ तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसको जीवन में लाकर दिखाना। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उनके जैसा बनना होता है। क्या सुना? जिसके साथ स्नेह होता है उसके निशानी जैसा बनना है। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वो खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना, ये है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्व गुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने आप को चेक करो कि कहां तक हमारे में बाबा के गुण आए। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। अगर ब्रह्मा बाप समान, दादियों के समान गुण ही नहीं है तो उनके साथ उठेंगे बैठेंगे कैसे? तो उनके जैसे गुण तो अंदर लाने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अगर परसेंटेज में कमी है तो उनके साथ भी संबंध में कैसे आएंगे? अब रूह को ही देखना। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना। 63 जन्म से किया ही क्या था? शरीरों को ही देखते थे। ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इसलिए अब रूह को ही देखना। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी बने ना। अब रूह को देखता तो राहत मिलती। शूरवीर हो ना। शूरवीर की निशानी क्या होती? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं होता। समय भी नहीं लगता। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों को हटाने में नहीं जाता। उनका काम है बस सेवा करते जाओ, विघ्न आ रहे उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। वैसे भी दीदी अगर इंसान बहुत बिजी हो ना और बहुत बातें भी आ जाए, टाइम ही नहीं है उसको देखने के लिए, सुनने की फुर्सत ही नहीं। जब वेले होते तो फालतू के दिमाग। तो बाबा कहते हैं अब तो समय बहुत बढ़ गया है आगे, इस हिसाब से अब तक वो बातें बचपन की हैं। ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने।
उसको शूर वीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम का, वायु का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता। तो ये वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। तो वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वो तो तुम्हारी रचना है। रचयिता ऊंचा है या रचना? तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों है? बाबा पूछ, ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप दिखाई देवे। दादियों ने करके दिखाया ना, बाबा ही देखते थे ना। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब ये समझते हो कि यहां आकर ढीलेपन में तेजी आ गई है। अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो संपूर्ण सफल कैसे होता है? जबकि आहुति डाली जाती है, अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहां भी हरेक को ये देखना है कि आहुति डाली, जरा भी आहुति कम रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है बाबा के घर में, जितना और उतना का हिसाब करने में धर्मराज भी है भगवान। उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देना भी संपूर्ण और लेना भी संपूर्ण। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। दोगे तो मिलेगा ना, जब दोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? इसलिए जितना देंगे उतना ही लेंगे ना, है ना? किसना हिसाब किताब जब मालूम भी पड़ गया है कि सफलता किस में है, फिर सफल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहां कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहां भी कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मनसा में, वाणी में, कर्म में रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया है। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है ये। अगर कुछ रह गया तो वो रह ही जाएगा, फिर बाबा स्वीकार नहीं करेगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा।
अगर तुम्हारा रह ही गया, तन भी नहीं लगा पाए, मन भी नहीं लगा पाए, धन भी नहीं लगा पाए, मनसा वाणी वाचा कर्मणा ही नहीं कर पाए, तो बाबा कहते फिर रह गया तो रह ही गया। इसलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका है, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे क्या? फिर सतयुगी मंजिल की बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ाना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है ना, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए भी समय रुकने वाला नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के दिन भी गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप देना। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अब भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने आप को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की भी आवश्यकता नहीं, कहां से भी देख सकते हो। पुरानों से नए में और ही उमंग आता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट भी हैं, नए कमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है ना। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अभी दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाए। पेपर के पहले पहुंच गए हो, ये भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर बाबा के बच्चे बन गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। जब पेपर शुरू हो जाता है तो फिर गेट बंद कर दिए जाते हैं। शुरू में जो आए उनको वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां तो ऑटोमेटिक ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को, बाप सर्वशक्तिमान है और बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं है।
बाप सृष्टि को बदलते हैं और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगी कि ये क्या कहने को हमें कहते हैं भगवान मिला, भगवान के बच्चे। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, किसी को बोलेंगे तो इतना कोई समझेंगे नहीं। परिवर्तन दे खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। कोई बदल कर दिखाता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया आपने इतना परिवर्तन। तो आपकी भी चलन को देखकर खुद खींचे चले आएंगे। आपकी एक्टिविटी ऐसी हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, बाबा के गुण आपके अंदर दिखाई दे ना। तो ये थे बाबा के महावाक्य पार्ट 1। पार्ट 2 कल सुनेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।